मेरी आवाज आ रही क्या आप सभी को? क्या मेरी आवाज क्लियर है और क्या मैं सभी के लिए विजिबल हूँ? क्या मैं सभी को दिख रहा हूँ? तो आप कहेंगे संभवतः हाँ सर, आपकी आवाज भी आ रही है और आप भी सभी को दिख रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और चूंकि पूरे वरदान बैच का मैंने एक बात बड़ा मैं दुखी होकर के भी कहना चाहूंगा और आश्चर्यचकित भी कि जब आप लोग कोई बैच परचेस करते हैं तो क्या उसका स्टडी प्लान कभी नहीं देखते हैं? परचेस करने के बाद भी नहीं देखते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, वो आके पूछते हैं कि सर किस दिन क्लास होगी? सर क्लास क्यों नहीं हो रही है? जबकि स्टडी प्लान में एक-एक डेट एकदम साफ लिखा हुआ है। 21, 22, 23 ये 3 दिन की क्लास थी जो मैं लखनऊ जब गया था, तो मैंने 21 और 22 वाली क्लास पहले ही ले ली 19-20 को कि भाई कोई डिस्टर्ब ना हो। 23 तारीख एकमात्र क्लास जो मेरी छूटी है वो सीएम और गवर्नर की, तो वो मैं आज पढ़ा लूंगा क्योंकि बुक एंड ऑथर्स का बहुत छोटा सा सेक्शन है स्टैटिक का और सीएम गवर्नर। तो आज मैं दो छोटे छोटे टॉपिक करके कवर हम लोग करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग इसको नहीं देखते हैं। ये थोड़ा सा मेरे लिए दुखी वाला बात। महत्वपूर्ण किताब एवं लेखक मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे पेपर से इसमें से क्वेश्चन रहेगा। आओ चलो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना? आओ चलो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ चलो, मैं अगला आ जाऊं। सरोजनी नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? थोड़ा आंसर करो। अरे यार प्रीवियस ईयर पेपर तो मैंने अपना उसमें दे दिया है, क्या बोलते हैं, मेरी बुक के साथ फ्री है। जो मैंने बुक लॉन्च की थी उसके साथ कल जो टेस्ट सीरीज आएगी ना उसमें भी लगवा देंगे प्रीवियस ईयर पेपर। एक आध लोग कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी मैं लगवा दूंगा। बताओ। सरोजनी नायडू की इसमें जो लिखी हुई किताब है मेरे भाई, वो है आपके ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स के अलावा सरोजनी नायडू का द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक भी बहुत फेमस है। द क्या हो रहा है ये? गोल्डन, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किताब भी इनकी बहुत फेमस है। थ्रेश होल्ड, द गोल्डन थ्रेश होल्ड, ये भी बहुत फेमस है। किस लेखक ने द डार्क रूम पुस्तक लिखी है? द डार्क रूम पुस्तक लिखी है, द डार्क रूम पे पुस्तक लिखी है आर के नारायण ने। अच्छा, यहीं पे अगर के आर नारायणन हो जाता तो के आर नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे हैं। ये एवरग्रीन पुस्तकें हैं जो आपके पेपर में आता ही आता है। अमृता प्रीतम ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? मैंने जानबूझ करके कोई फर्जी किताब इसमें इंक्लूड ही नहीं की है। ये 25-30 याद करके जाओगे, 1 नंबर पाने का पूर्ण संभावना है। अमृता प्रीतम की कागज थे कैनवास, और इनकी एक किताब और है 49 डेज, ये अमृता प्रीतम की, ठीक है ना, 49 डेज। अगला, निम्नलिखित में से किस लेखक ने डिवाइन लाइफ, अब याद रखो ये डिवाइन लाइफ है और एक है लाइफ डिवाइन, तो डिवाइन लाइफ स्वामी शिवानंद एसएस, डिवाइन लाइफ एसएस स्वामी शिवानंद। और द लाइफ डिवाइन, देखो अंतर देखो समझो, डिवाइन लाइफ डीएल, डीएल किसके पास है? शिवानंद के पास है। तुम लोग ऐसे याद रखो, ड्राइविंग लाइसेंस। डीएल किसके पास है? शिवानंद के पास है। और लाइफ डिवाइन किसकी बुक है? वो श्री अरविंदो की बुक है। अब तुमको डिफरेंस करने में आसान हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, डीएलएस मेथड होता है ना, डिवाइन लाइफ शिवानंद। क्रिकेट में डीएलएस मेथड होता है ना, डकवर्थ लुइस सिस्टम जो होता है, ये क्रिकेट वाले ऐसे याद रखें, लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि मैं जानता हूं कि ये पूछता है, इसलिए मैंने दोनों को नजदीक रखा, ठीक है ना, डीएलएस मेथड। चलो अगले अगले पॉइंट पे आएंगे। तो इसका है अगला, निम्नलिखित में से किस लेखक ने इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक लिखी है? अमरीश ओझा। ये मेरा जो वरदान बैच है उस हर एग्जाम के लिए है जिसमें स्टैटिक जीके आता है। एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, आरपीएफ, रेलवे, उस हर एग्जाम के लिए मेरा बैच है। इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर जी ने लिखा है, कुलदीप नैयर जी ने। सुमित्रा नंदन पंत ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत ने, सर सुमित्रा नंदन पंत जी किताब है चिदंबरा, चिदंबरा, ठीक है ना।
निम्नलिखित में से किस लेखक ने हंगरी स्टोन लिखा है? सर हंगरी स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी किताब गोरा गीतांजलि, ठीक है ना, गीतांजलि, ये भी बड़ी फेमस है। गोरा, हंगरी स्टोन, ये सब। निम्नलिखित में अ पैसेज टू इंग्लैंड, इसी तरह एक किताब है अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंग्लैंड, नीरज सी चौधरी। देखो, भारत का व्यक्ति होगा तो इंग्लैंड ही जाना चाहेगा, भारत में तो वो है ही। और इसी तरीके की किताब है अ पैसेज टू इंडिया, वो कोई विदेशी राइटर है उसने लिखा है, क्योंकि वो इंडिया आना चाहेगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे बताओ, इसका बताओ। मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद की सबसे फेमस किताब है कूली, ठीक है ना, कूली। पद्मावत, ये 14वीं शताब्दी में लिखी गई एक किताब है, जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी, डी ऑप्शन, ठीक है ना। जिसको लिखने वाले कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अकबरनामा, अकबरनामा रटा होगा अबुल फजल। इसी अकबरनामा, एक सेकेंड, इसी अकबरनामा का आखिरी हिस्सा है आईने अकबरी, तो आईने अकबरी भी अबुल फजल। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अमर कोश पुस्तक लिखी है? एक बात बताऊं, आपके स्टैटिक में ना 100 से ज्यादा 200-300 स्टैटिक किताबें हैं, लेकिन मैंने बहुत छांट करके इन किताबों को रखा है। क्यों? ताकि आपके सिलेक्शन में ये मदद कर सके। नहीं तो लिस्ट लेके बैठोगे ना तो 500 से ज्यादा स्टैटिक की किताबें हैं। डी ऑप्शन अमर सिंह। और जो मैं कल टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूं एमटीएस वालों के लिए, तुम देखना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का भरमार होगा प्रीवियस ईयर के आधार पे, जब से जीएस इंपॉर्टेंट हुआ है। उसमें सिर्फ जीएस नहीं होगा, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब होगा। भवभूति ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित, ठीक है ना। बाणभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बाणभट्ट का तो सर क्लियर है, कादंबरी, कादंबरी, ठीक है ना। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी है? गीत गोविंद पुस्तक, तो किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी है? सी ऑप्शन जयदेव ने, ठीक है ना, जयदेव ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र सर ये रटा हुआ है कौटिल्य या चाणक्य ने, तो इस पे समय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछती तो है। दांडी ने कौन सी किताब लिखी? दांडी किताब का नाम है 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक, बी ऑप्शन पिल्ली ने, ठीक है ना, पिल्ली ने। अगला, कल्हण ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? कल्हण, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। अब कोई कहे इसमें समझा दो सर, क्या समझा दूंगा, थियरी तो ये है नहीं, इंपॉर्टेंट का प्रैक्टिस करवा सकता हूं। भाई टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे, अभी पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कुमार, अब कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब लिखा है कालिदास जी ने, ये सब लिखा है कालिदास जी ने। नेक्स्ट, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, पाणिनि ने, पाणिनि की किताब का नाम क्या है सर? अष्टाध्यायी, ठीक है ना। पाणिनि की किताब का क्या नाम है मेरे भैया? तो अष्टाध्याय, अरे हाँ ठीक है, सही तो था भाई, अष्टाध्यायी। मृच्छकटिकम किताब का लेखक कौन है? मृच्छकटिकम, बताओ बताओ बताओ। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किताब के लेखक हैं शूद्रक। विशाख दत्त ने कौन सी किताब लिखी है? कई बार तो आपको ऑप्शन के हिसाब से छांट देना चाहिए। विशाख दत्त, तो सी ऑप्शन आपके मुद्रा राक्षस, हाँ विशाख दत्त मुद्रा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने पंचतंत्र, दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है, पहले पे बाइबल है, दूसरे पे ये है, और इसको लिखा है विष्णु शर्मा ने, गुप्त वंश के समय थे। निम्नलिखित में से किस लेखक ने फ्रीडम फ्रॉम फियर लिखी है? बताना। देखो स्टैटिक वाले विदेशी राइटर मैंने बहुत छांट छांट करके आज का सेशन लिया है सर, ये है बी ऑप्शन आन सान सू की, म्यांमार की नेता। लेखक ने एमंग द बिलीवर्स पुस्तक लिखी है, एमंग द बिलीवर्स, एमंग द बिलीवर्स 3 बार पूछा है एसएससी में, वीएस नायपॉल की बुक, अवॉर्डेड बुक है ये। अगला, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय की इस किताब से गांधी जी ने अपना जीवन बदल लिया था, ये तब से ही इंडिया में बड़ी फेमस है, वार एंड पीस। गांधी जी ने लियो टॉलस्टॉय की वार एंड पीस नामक किताब पढ़ी थी, उसी से प्रभावित हुए थे, तो 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी सत्याग्रहियों के लिए।
हैमलेट पुस्तक किसकी है? हैमलेट। सत्यम बात कर रहे हैं लल्ला, सत्यम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। राइट आंसर है डी, विलियम शेक्सपियर, ठीक है ना। इसको वार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, वार्ड ऑफ एवन। चार्ल्स डार्विन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? चार्ल्स, अच्छा तुम लोग को मैं एक भरोसा दिलाऊं, देखो एक अभी पॉकेट, अब याद आ गया तो दिखा दे रहा हूं, ये देखो, पता नहीं तुम लोग को ये पेज लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है ना। एक एक क्वेश्चन एमटीएस की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है मैं बना बना करके दे रहा हूं। डेली ऐसे 25 क्वेश्चन का एक सेट देता हूं टाइपिस्टों को, यहाँ के कंटेंट की, कि जैसा मैं कह रहा हूं टेस्ट सीरीज सेट करूं। ये मैं पिछले 20 दिन से लगातार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा खुद को किया हुआ वादा है एमटीएस में 5000 प्लस सिलेक्शन, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं लल्ला, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये मेरे पॉकेट में ना देखो, इस पे ये मैंने देखोगे तो तुम्हें शायद क्वेश्चन ऑप्शन, उसके नीचे टिक लगा हुआ ये सब दिखेगा, दिख रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन टिक, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिक लगा है कि ये इसका सही है, ये इसका सही है, ये मैं कर रहा हूं। अब इसलिए कि एमटीएस का बेड़ा पार तो करवा ही दूंगा इस बार में, ये मैं करता हूं, ठीक है ना। मैं जिस चीज को अपने साथ लेके चल रहा हूं तो चल रहा हूं। सी ऑप्शन आपके डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन, ये चार्ल्स डार्विन किताब कई बार पूछा है, चार्ल्स डार्विन की। अगला, निम्नलिखित में से किस लेखक ने मदर पुस्तक लिखी है? मदर बहुत फेमस पुस्तक है, मैक्सिकम गोर्की, कई बार पूछता है। जीन जे रूसो ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? जीन जे रूसो, जीन जे रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत फेमस है। जो लड़के थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे जानते होंगे इन किताब और इन राइटर्स की वैल्यू, कि हाँ सर ये सब अक्सर पूछता है। द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? द प्रिंस पुस्तक लिखा है मैकियालवी ने, बहुत बड़ा राइटर है मैकियालवी। मदर इंडिया किसने लिखी है? मदर इंडिया लिखा है कैथरीन मेयो ने, मदर इंडिया कैथरीन मेयो ने, ठीक है ना। एक को हम जो पेज दिखाएं लिख रहा है कि लव लेटर है, हाँ एमटीएस के लिए मैंने एक लव लेटर लिखा है, और लव लेटर की हेडिंग है चीन टपाक डमडम, वही है वो। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ओडिसी लिखा है? सर ओडिसी है होमर की किताब, ओडिसी है होमर की किताब, समझ रहे हो ना। शशि थरूर से हाँ पूछ सकता है। निम्न में से किस लेखक ने डिवाइन कॉमेडी लिखी है? डिवाइन कॉमेडी दांते की बुक है, वैसे दांते होगा, ठीक है ना, दांते की बुक है डिवाइन कॉमेडी, दांते, ठीक है बेटा, दांते। अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी है? सर अरस्तु की किताब का नाम है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है ना। निम्न में से किस लेखक ने द वर्ल्ड एज आई सी इट पुस्तक लिखी है? अच्छा एक मिनट के लिए सब लोग रुकना, सच सच बताओ, जैसे क्वेश्चंस का मैंने सिलेक्शन किया है या जो उसके राइटर है या किताब, क्या अंदर से नहीं लगता कि हाँ सर ये है बहुत इंपॉर्टेंट? और तुम उठा के देखना अपना स्टैटिक का बुक एंड ऑथर्स का, इनसे बाहर से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा लल्ला इससे बाहर से तुम्हारा। अब किस्मतें खराब हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से मैं प्रयत्न बहुत करता हूं कि भाई हो जाए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस किताब को लिखा है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है ना। अगला देखो, एडोल्फ हिटलर ने, कई बार पूछ देता है लेकिन ये तुम लोग को याद भी होगा, एडोल्फ हिटलर का मेन कैंप, ये किताब ना ऐसे भी लिखी हुई आ सकती है, मेरा संघर्ष, जर्मन में इसको मेन कैंप और ऐसे मेरा संघर्ष, ठीक है ना, मेरा संघर्ष। निम्नलिखित में से किस लेखक ने वेल्थ ऑफ नेशन, इनको इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, और वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ठीक है ना। तो ये है। अब मैं तुम लोग को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो एक रिक्वेस्ट, किताब जिनको मिल गई अच्छी बात है, जिनके पास अभी नहीं पहुंची पहुंच जाएगी। अब मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि ये, मैं जो अब रिकमेंडेशन दूंगा, किताब है पढ़ते रहो, नहीं है कोई और राइटर की है, किसी और की संस्था की है, कोचिंग की है, पढ़ते रहो। कोई जरूरी नहीं है कि मेरी किताब ही पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, कल मैं तुम्हारे लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, वो टेस्ट सीरीज प्योर एमटीएस की होगी,
और उसको तुम लोग जरूर लेकर के डेली 3 टेस्ट देना कल शाम 7 बजे। और हाँ, शाम को 7 से 8 जब मैं एसएससी अड्डा पे लाइव होता हूं, तो तुम चाहे जीडी की तैयारी करो, आरपीएफ की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, शाम 7 से 8 एसएससी अड्डा वाली क्लास प्लीज मत छोड़ा करो। मैं बहुत मेहनत से उसको पढ़ाता हूं। एक बार आके कंटेंट तो चेक करो कि आज तो सर पढ़ाते कैसा है। वहां मैं जी जान, सच बोलूं, तुम लोग के लिए लगा दिया हूं। तो प्लीज सुबह 8 बजे का करंट अफेयर, शाम 7 बजे का मत छोड़ा करो। और टेस्ट सीरीज के रेट के लिए निश्चिंत रहो। मैं वो टीचर नहीं जो 400, 500, 200, 400 में, 1000 में कोर्स बेचता हूं। मैं वो टीचर हूं जिसका एफर्ट होता है 100 रुपए या 100 रुपए से कम हो कि एक आम से आम बच्चा भी उसको एफोर्ड कर सके। मेरा कोई कोर्स आज तक मुझे नहीं लगता है कि कभी 200 रुपए भी क्रॉस किया होगा या 150 रुपए भी क्रॉस किया होगा। मेरी कोई किताब आज तक मुझे नहीं ध्यान है कि मैंने 150 रुपए या 200 रुपए भी उससे लिया होगा। और मुझे गर्व है अपने इस बात पे। मेरा एफर्ट होगा कि मैं इसको इतने कम में लॉन्च करवा लूं। आज मैनेजमेंट से भिड़ूंगा, मुझे पता है, तब वो हमसे यही कहेंगे, सर शुरू के 5000 बच्चों के लिए इतने रुपए में दे दो, बाद वालों के लिए इतना। देखते हैं उसमें क्या हो सकता है, लेकिन रहेगा। और इसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस सबका रहेगा। और ये प्योर एमटीएस का होगा। और टेस्ट सीरीज का भी कूपन कोड यही है, लेकिन कल लॉन्च होगा 27 तारीख शाम 7 बजे। ठीक है ना? ठीक है ना? 27 तारीख शाम 7 बजे। ठीक है ना? तो टेस्ट सीरीज ये रहेगा। ठीक है ना? चलिएगा। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए रहेगा। और आपको जो भी किताब पढ़नी है पढ़िए, जो भी किताब मंगानी है मंगाइए, सब करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज को पढ़िएगा। ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत।